हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन 5 का पार्ट 1 कुछ इस तरह है कि इफ़ ए एक मैट्रिक्स है और बी एक मैट्रिक्स है, हमें पार्ट 1 के अंदर क्या सॉल्व करना है कि ए इनवर्स होल इनवर्स इज इक्वल टू ए। तो सबसे पहले आप समझिए कि ए इनवर्स इनवर्स होता क्या है किसी भी मैट्रिक्स का। कि लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है एक्स और हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो कि इसका इन्वर्स है एक्स इन्वर्स। तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब कुछ यूँ है कि जब भी एक्स और एक्स इन्वर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से क्या मुराद कि एक ऐसा मैट्रिक्स जो जिससे मल्टीप्लाई उस सेम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो तो आपको जवाब क्या मिल जाए, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर में, उसी के ऑर्डर में। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे तो इन स्क्वायर मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होगा वो आपको उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा। मिसाल के तौर पे अगर ये मैट्रिक्स 2/2 का है तो ये भी 2/2 का ही होगा, तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो भी 2/2 का ही आएगा। समझ आ रही बात? तो एक ऐसा मैट्रिक्स जो इससे मल्टीप्लाई हो तो जवाब क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या चीज़ होगी यहाँ पे। अगर ए इनवर्स होल इनवर्स किया जाए तो क्या होगा। सबसे पहले हमें फाइंड करना है कि ए इनवर्स फाइंड कैसे होता है। ठीक है ना। सो ए इनवर्स कैसे फाइंड होगा कि लेट्स सपोज आपके पास, आपको ये फाइंड करना है तो आप उसको लिखेंगे टेक लेफ्ट हैंड साइड। सो आपने लेफ्ट हैंड साइड ले ली जो कि कुछ यूं है कि ए इनवर्स होल इनवर्स आपने फाइंड करना है। ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी ये है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको पहले ए इनवर्स फाइंड करना होगा। सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना होगा, ए इनवर्स फाइंड करना होगा। और हमें पता है कि ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ द ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। कि किसी भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट तो उसके ए डिटर्मिनेंट से ही डिवाइड कर लें। और एडजॉइंट क्या होता है आपको अगर नहीं पता तो इससे पिछली जो वीडियो मैंने अपलोड की है वो एडजॉइंट के बारे में ही थी। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट 2/2 और 3/3 मैट्रिक्स के एडजॉइंट पे ऊपर था। तो अब हमें ये एक हमारे पास फॉर्मूला है, तो हमें दो चीज़ें चाहिए इनवर्स निकालने के लिए, एडजॉइंट ए का और ए का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले आप क्या करें, ए डिटर्मिनेंट फाइंड करें। ठीक है ना। तो ए डिटर्मिनेंट आप फाइंड करेंगे तो क्या होगा, ए डिटर्मिनेंट क्या होगा, लेट्स सपोज आपके पास मैट्रिक्स है 11 10 7 5। तो इसका आपने डिटर्मिनेंट बना दिया तो इसको आप सॉल्व करेंगे। 5 11 ज़ा 55, 7 10 ज़ा 70। तो इसका 7 सोल्यूशन आ गया -15। अब आप यहाँ पे नोट करेंगे कि ये ज़ीरो के बराबर नहीं है। अगर ये ज़ीरो आ जाता सॉल्यूशन तो ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाता। और सिंगुलर मैट्रिक्स की खासियत ये कि उसका इन्वर्स नहीं होता। समझ आ रही बात? एक सिंगुलर मैट्रिक्स का कभी भी इन्वर्स नहीं निकल सकता। पर यहाँ पे सॉल्यूशन जो कि ज़ीरो आया है, इट मीन्स ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो इस नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाला जा सकता है, पॉसिबल है। तो ये चीज़ हमें स्टार्ट में ही चेक करनी होती है। इसीलिए मैंने आपको क्या कहा, पहले आप डिटर्मिनेंट निकाल। अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाए तो आप उधर ही रोक दें कि इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स इज नॉट पॉसिबल। पर अगर ज़ीरो नहीं आता, जैसे इस केस में -15 आया है, तो इट मीन्स ये इसका इनवर्स पॉसिबल है, तो हम निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा, एडवा आपका डिटर्मिनेंट आ चुका है, अब आपको एडजॉइंट चाहिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए तो बहुत सिंपल काम है। क्या होता है कि आपके पास जो भी मैट्रिक्स होता है उस मैट्रिक्स की आप क्या करते हो, 2/2 का है तो उसका सिंपल मेथड है कि इन दोनों की पोजीशन चेंज करो। 11 की जगह पे 5, 5 की जगह पे 11, तो पोजीशन चेंज हो गई। और जो इस डायगोनल पे लिखे इनकी साइन चेंज करनी है, इनकी पोजीशंस इनकी साइन। तो ये आपका हो गया एडजॉइंट। अब एडजॉइंट निकल चुका है तो अगर आपको ए इनवर्स निकालना है तो सिंपल सी बात है कि ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, जैसे मैंने आपको फॉर्मूला पहले ही बता दिया कि एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट। ये एक मैट्रिक्स ही होगा। तो वो कैसे निकलेगा भाई, सिंपल सी बात है, आप पहले एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स लिखो। एडजॉइंट क्या आया, वो आया 5 -10 -7 11। और इसको आपने डिवाइड करना है किसके साथ, -15 के साथ, क्योंकि आपका डिटर्मिनेंट है। अब आपका सवाल होना चाहिए था कि सर अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स होता तो इसका ये इनवर्स पॉसिबल क्यों नहीं होता। वो इसलिए पॉसिबल नहीं होता, आप इस फॉर्मूले में आप देख सकते हैं कि भाई अगर अपॉन में ज़ीरो आ जाए, अगर अपॉन में ज़ीरो आ जाए इट मीन्स ये चीज़ अनडिफाइन हो जाएगी। तो इसलिए ये ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर ज़ीरो होगा तो हम कह देंगे भाई सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट पॉसिबल नहीं है। और इस केस में आप देख सकते हैं कि ज़ीरो नहीं था, जैसे 15 था तो हमने कहा पॉसिबल है तो इसलिए हम कर रहे हैं। तो डिटरमिनेंट ज़ीरो ना होने का रीज़न क्या है कि भाई अगर अपॉन में ज़ीरो आ जाए तो ये अनडिफाइन हो जाता, तो इनवर्स पॉसिबल ही नहीं था। अब क्या होगा, सिंपल है कि भाई ये इनवर्स निकालना है तो आपने ये 15 अंदर सबसे डिवाइड कर देना है। ये वही स्केलर डिवीजन,
तो माइनस का 15 जब 5/11 से डिवाइड होगा तो ये 5/15 बन जाएगा, ठीक है, माइनस का। और ये -10 पहले ही था और अपॉन में -15 आ गया, 7/15 आ गया पर माइनस था, 11 अपॉन माइनस का 15। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, तो ये माइनस सेम रहेगी, टेबल लग गए तो ये हो गया 1/3 नेगेटिव, और ये साइन साइन कट गया तो माइनस, तो ये हो गया 2/3 टेबल लग गए, ये माइनस माइनस से कट गई तो 7/15, और यहाँ पे आ गया 11/15 पर नेगेटिव साइन का। तो ये हो गया ए इनवर्स। पर याद रखें हमें क्या फाइंड करना है, हमें करना है ए इनवर्स का भी इनवर्स। तो जो ये मैट्रिक्स आया है इस मैट्रिक्स का भी इनवर्स करेंगे तो ये ए आ जाना चाहिए। तो इट मीन्स आपको सिंपल सी बात है, अगर ए का इनवर्स ए इनवर्स होता है तो इट मीन्स ए इनवर्स का इनवर्स क्या होगा, ए होगा। इसको लेट्स सपोज इसे कहते हैं कि अगर ए एक मैट्रिक्स है और बी एक मैट्रिक्स है, ए बी का इनवर्स है तो इट मीन्स बी ए का इनवर्स होगा। सिंपल सी बात हो रही है। अगर ए इनवर्स का भी इनवर्स निकालेंगे तो ए मिलना चाहिए। तो इसको हम देखते हैं कि कैसे करते हैं। सो इट मीन्स हमें क्या करना है, अभी हमें करना है ए इनवर्स का होल इनवर्स। तो ये सिंपल हो जाएगा क्या, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स डिवाइडेड बाय ए इनवर्स का डिटरमिनेंट। तो याद रखें इनवर्स कुछ भी नहीं है, ए इनवर्स एक मैट्रिक्स ही है। जैसे ए एक मैट्रिक्स था तो ए इनवर्स भी एक मैट्रिक्स है। तो सेम स्टेप्स करने हैं जैसे अभी किए थे। तो सबसे पहले आप ए इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालें। सो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या होगा, वही मैट्रिक्स जो दिया हुआ है ए इनवर्स का, इसका आप डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। ठीक है, तो जब डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या होगा, सिंपल वर्ड्स में अगर देखा जाए, ये चीज़ इनसे मल्टीप्लाई होंगी, ये डायगोनल, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1/3 11/15 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 11/45। ठीक है, माइनस 2/3 मल्टीप्लाई होगा 3/7/15 से, तो 2 7 ज़ा 14, 3 15 ज़ा 45। ठीक है, अब इन दोनों की हो जाएगी एलसीएम। जब इन दोनों की एलसीएम होगी तो आपको पता ही है एलसीएम हो जानी है इसकी 45। सो 45 का टेबल 45 वन टाइम, तो बेस डिनोमिनेटर सेम है तो जो न्यूमरेटर थे वो भी सेम आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा -3/45। तो इसका टेबल लग गया, या अल्लाह। तो वीडियो शूट करते वक्त लाइट चली गई थी, हमने यहीं पे छोड़ा था तो हम यहीं से दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखें यहाँ पे हमने जब इस पर टेबल लगाया तो ये हो गया -1/15। ठीक है, तो हमारे पास जो ए इनवर्स है उसका जो डिटर्मिनेंट आया है वो आया है -1/15। अब दरअसल हमें इसका भी इन्वर्स निकालना है, क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि जो ए इन्वर्स है वो हमने निकाल लिया था, वो यहाँ तक आ चुका था। उसके बाद आगे हमें उसका भी इन्वर्स निकालना था। तो उसका इन्वर्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि भाई एक तो उसका एडजॉइंट चाहिए होगा और उसका डिटर्मिनेंट चाहिए होगा। अब जो डिटर्मिनेंट आया है वो ज़ीरो नहीं है। जब डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं होगा तो इसका मतलब कि इसका इन्वर्स पॉसिबल है। तो इसका इन्वर्स निकालते हैं। तो पहले तो हमें एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट किसका निकालना पड़ेगा, ए इन्वर्स का एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो ए इन्वर्स ये रहा, इसका एडजॉइंट क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई इन दोनों एलिमेंट्स की पोजीशंस चेंज करनी होती हैं आपने। तो ये हो जाएगा -11/15, ये हो जाएगा -1/3। इन दोनों की पोजीशंस चेंज हो गई और इन दोनों की साइन चेंज हो जाएगी। तो ये हो जाएगा -2/3 और यहाँ पे हो जाएगा 7/15 है तो इसकी भी साइन चेंज कर दे तो ये हो जाएगा -7/15। तो ये हो गया ए एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। अब हमें ए इनवर्स का इनवर्स निकालने के लिए हमें ये दो चीज़ें चाहिए थी, एक तो चाहिए था एडजॉइंट, एक चाहिए था डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट हमने निकाल लिया है, एडजॉइंट हमने निकाल लिया। अब इसका हम निकालेंगे इनवर्स। तो इनवर्स ऑलरेडी था, उसका भी इनवर्स निकला है, तो वही फॉर्मूला लगेगा कि एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स। ठीक है, तो इस हिसाब से जो एडजॉइंट आया है वो आया है सिंपल -11/15 और -2/3। इसके बाद है -7/15 और उसके बाद है -1/3। ये हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट। और इसको डिवाइड करना होगा किसके साथ, ए डिटर्मिनेंट के साथ, ए इनवर्स के डिटर्मिनेंट के साथ, जो कि है -1/15। तो -1/15। ठीक है, अब क्या होगा कि ये -1/15 इधर 1/15 मतलब कि 1 से डिवाइड है तो ऊपर लिखेंगे तब भी डिवाइड ही हो रहा होगा।
तो ये हो जाएगा -15 -11/15 -2/3, उसके बाद है -7/15 और -1/3। ठीक है, यहाँ तक हमारा आ गया ही है। अब क्या करना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है। देखिए माइनस की साइन जब मल्टीप्लाई होगी तो ये चारों माइनस के तो चारों प्लस के हो जाएंगे, एक बात तो क्लियर हो गई। उसके बाद ये 15 अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा। जब मल्टीप्लाई होगा तो मतलब कि अपॉन में 15 के ही फैक्टर्स हैं तो डिवाइड हो जाएंगे। देखिए 15 से कैंसिल हो गया तो 11 आ जाएगा जस्ट, और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो गई। 3 का टेबल 15 पे लगेगा 2 5 टाइम्स, 5 2 ज़ा ये हो गया 10। 15 का टेबल लगेगा 15 पे 1 टाइम तो 1 7 ज़ा 7 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। 3 का टेबल 15 पे 5 टाइम तो 5 1 ज़ा 5 और माइनस माइनस प्लस हो गए। तो ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया ए इनवर्स होल इनवर्स, जो कि हमारा वही मैट्रिक्स है जो हमें क्वेश्चन में दिया था 11 10 7 5 11 10 7 5। तो इसको हम लिख सकते हैं कि भाई ए इनवर्स होल इनवर्स क्या आ गया है, दोबारा ए आ गया है, जो कि हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं हेंस प्रूफ। इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व हुआ। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 2 पे। सो हमें जो फाइंड करना है वो क्या करना है, वो है ए बी होल इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स टाइम्स ए इनवर्स, ये फाइंड करना है। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू मैंने पहले लिखी थी, वही वैल्यूज़ हैं। दोबारा से जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हम लिख देंगे। ठीक है, सो सिंपल सी बात है कि ए बी होल इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम ले लेते हैं टेक लेफ्ट हैंड साइड। सो टेक लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमें क्या फाइंड करना होगा, ए बी होल इनवर्स। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ए बी फाइंड करना होगा। तो ए बी फाइंड करने के लिए पहले हमें ए और बी के मैट्रिक्स लिखने पड़ेंगे। तो ए और बी की मल्टीप्लिकेशन करनी है आपने, 11 10 7 5। उसके बाद है 1 3 2 1। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करना है तो 2/2 की मल्टीप्लिकेशन बहुत ही ईजी है। हमें 11 1 ज़ा 11, 2 10 ज़ा 20, तो 11.20 कितना होगा 31। 11 3 ज़ा 33, 10 1 ज़ा 10, तो ये हो जाएगा 43। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 7 1 ज़ा 7, 5 2 ज़ा 10, तो ये हो गया 17। 7 3 ज़ा 21, 5 1 ज़ा 5, तो 26। तो ये आ गया हमारे पास मैट्रिक्स नंबर ए बी। तो ए बी मैट्रिक्स आ गया। अब हमें क्या चाहिए, ए बी का इन्वर्स चाहिए। तो सबसे सिंपल सी बात है, अगर ए बी मैट्रिक्स का आपको इन्वर्स चाहिए तो क्या करना होगा, आपको ए बी का एडजॉइंट निकालना पड़ेगा और किसी ए बी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, सो सिंपल सी बात है कि अगर आप पहले डिटरमिनेंट निकाल दें, सो ए बी का डिटरमिनेंट क्या होगा, वही मैट्रिक्स जस्ट डिटरमिनेंट में लिखें, 31 43 17 26। अब उसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, डिटरमिनेंट निकालना है। तो फर्स्ट ये आपके डायगोनल मल्टीप्लिकेशन होगी, 31 मल्टीप्लाई होगा 26 के साथ। ठीक है ना, तो इसको मल्टीप्लाई हम करते हैं थोड़ी देर में, तो हम लिख लेते हैं कि 31 टाइम्स 26। ठीक है, तो ये 6 2 और 3 8 6 18 1 ऊपर, तो ये हो जाएगा 7। तो ये हो गया 6 10 806। तो ये हो जाएगा 806 माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो 17 मल्टीप्लाई करना 43 के साथ, तो 43 टाइम्स 17, तो ये हो जाएगा 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28 और 2 ये हो जाएगा 30, 1 3 ज़ा 3, 1 4 ज़ा 4, तो 1 3 7 31। सो 731 हो गया, इसकी माइनस करेंगे तो 6 में से 1 गया तो 5, 10 में से 3 गए तो 7, 7 में से 7 गया तो 0, जो कि 0 नहीं आया। इट मीन्स जो हमारा डिटर्मिनेंट है वो 0 नहीं है। अब डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, इससे क्या मतलब है कि भाई इसका इन्वर्स पॉसिबल है, क्योंकि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होता है तो उसका डिटर्मिनेंट इन्वर्स पॉसिबल होता है। ठीक है, तो उसके बाद हम एडजॉइंट भी यहीं पे निकाल लेते हैं कि भाई एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो ए बी का एडजॉइंट ये रहा ए बी, तो इन दोनों की पोजीशन चेंज करें, इन दोनों की साइन चेंज करें। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब हमें ए बी का इन्वर्स निकालना है। सो सिंपल है कि अब हम क्या करने वाले हैं भाई, ए बी
होल इनवर्स, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, लिखना होगा हेड जॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय ए बी का डिटर्मिनेंट। सो सिंपल वर्ड्स में अगर हम एडजॉइंट पहले लिखें, सो जो एडजॉइंट आया है वो आया है 26 माइनस 23, उसके बाद है -17 31। ठीक है, तो ये रहा आपका एडजॉइंट। अब इस एडजॉइंट का आपने क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट, तो सॉरी इनवर्स निकालना है, तो आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा इसके डिटर्मिनेंट के साथ जो क्या है 75। ठीक है, तो 75 जब डिवाइड होगा तो सबके साथ होगा, तो 26/75 -43/75 और उसके बाद 17/75 31/75। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, ए बी होल इनवर्स आ गया। अच्छा, अभी कहीं पे टेबल लग सकें तो लगा दें आप, तो टेबल लग तो नहीं रहे क्योंकि तकरीबन सब प्राइम नंबर्स हैं, 43 भी प्राइम है, 31 भी प्राइम है, 17 भी प्राइम है, और 26 वैसे भी इवन नंबर है तो इस पर 3 का टेबल भी नहीं लगता और कोई दूसरा टेबल भी नहीं लगेगा, 13 का लगेगा, बट 13 का टेबल इसका नहीं लगेगा। तो ठीक है, ये हमारे टेबल यहाँ ही तक लगेंगे। अब अगला पार्ट क्या था, बी इनवर्स होल इनवर्स करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, टेक राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड क्या है, वो है बी इनवर्स ए इनवर्स। तो सबसे पहले हमें बी इनवर्स निकालना होगा, तो बी इनवर्स निकाल लेंगे। तो बी इनवर्स के लिए आपको पता ही है कि क्या करना होगा, एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी का डिटर्मिनेंट। तो पहले स्टेप में मैं क्या कहता हूँ, डिटर्मिनेंट निकाल ले। सो डिटर्मिनेंट क्या होगा इसका, बी बी मैट्रिक्स है 1 3 2 1। सो 1 1 ज़ा 1, 2 3 ज़ा 6, इट विल बिकम -5 जो कि 0 नहीं है। तो ये भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका भी इनवर्स पॉसिबल है। सो क्या करने वाले हैं, बी इनवर्स इज इक्वल्स टू, अच्छा एडजॉइंट निकालना है पहले, एडजॉइंट ऑफ बी। तो जो बी मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट निकाल ले, तो बी मैट्रिक्स इन दोनों की पोजीशन चेंज, तो 1 1 सेम रहेंगे। अच्छा, -3 इन दोनों की साइन चेंज, इस डायगोनल की पोजीशन चेंज, इन डायगोनल की साइन चेंज। तो इसके बाद आ जाएगा, हमें निकालना है बी इनवर्स। सो बी इनवर्स हो जाएगा सिंपल वर्ड्स में एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी डिटर्मिनेंट। सो एडजॉइंट ऑफ बी क्या आया है, वो आया 1 -3 -2 1, उसको डिवाइड कर देना है बी डिटर्मिनेंट के साथ जो क्या आया है -5। सो -5 के साथ जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सो तो -5 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर सबकी साइन चेंज हो रहेंगी और -5 आ जाएगा। तो -5, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, ये आ गया आपके पास। चाहे तो ऐसे भी कर ले या तो आप 5 कॉमन रख के भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में समझा दूंगा। अब हमें चाहिए अगली चीज़ जो कि है ए इनवर्स। सो फॉर ए इनवर्स हमें क्या करना होगा, पहले ए डिटर्मिनेंट निकालना होगा। तो ए डिटर्मिनेंट क्या होगा, ठीक है, वही डिटर्मिनेंट होगा, ये डिटर्मिनेंट जो भी हमने पहले इससे पहले निकाल चुके हैं, वो -15 आया था, 11 10 7 5। सो 11 5 ज़ा 55 -7 10 ज़ा 70। तो ये आ गया माइनस का 15 विच इज़ ऑल्सो नॉट जीरो, तो ये भी जीरो नहीं है। समझ आई बात। अब हमें क्या करना है, इसका इनवर्स एडजॉइंट निकालना है सबसे पहले इनवर्स के लिए। तो एडजॉइंट वो भी सिंपल है, मैंने आपको समझा चुका हूँ। एडजॉइंट के लिए इन दोनों की पोजीशन चेंज, इन दोनों की साइन चेंज। सो 5 11 -10 -7। अब जब इनवर्स निकालना है तो इनवर्स के लिए क्या करना होगा, इसी मैट्रिक्स को डिवाइड करना होगा किसके साथ, डिटर्मिनेंट के साथ। डिटर्मिनेंट है -15। सो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा 5/15। ठीक है, तो 5/15 क्या होगा, देखिए सिंपल सी बात है, माइनस साइन सबकी साइन चेंज कर देगी। सो माइनस साइन जब साइन चेंज करेगी तो ये हो जाएगा माइनस का 1/3, क्योंकि 5 का टेबल 15 पे लगेगा 3 टाइम्स। अच्छा, 10/15, तो पहली बात तो ये जो माइनस साइन है, एक मिनट, ये जो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगी और 10 का टेबल लगेगा 2/3। अच्छा 7, तो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगी और हो जाएगा 7/15। सिमिलरली यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगी और हो जाएगा 11/15। ठीक है, तो ये -15 सबसे डिवाइड होगा।
अब यहाँ तक आ गया, अब ए इनवर्स भी निकल चुका है। अब हमें क्या निकालना है, बी इनवर्स ए इनवर्स, दोनों की प्रोडक्ट निकालनी है। तो ये हो जाएगा क्या, बी इनवर्स टाइम्स ए इनवर्स। सो जो बी इनवर्स आया है वो मैट्रिक्स कहाँ रहा, वो रहा ऊपर -5, उसके बाद है 15 और -10, उसके बाद है -5। इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपने ए इनवर्स के साथ। जो ए इनवर्स आया है वो आया है 5 -10 -7, सॉरी ए इनवर्स ये रहा, तो -1/3, उसके बाद ए इनवर्स 2/3, फिर यहाँ पे होगा 7/15 और -11/15, तो ये आ गया ए इनवर्स। अच्छा, सो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, पर मैं अभी क्या करने वाला हूँ, मल्टीप्लिकेशन थोड़ी इसकी फ्रैक्शंस में है तो आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगी, तो इससे अच्छा ये था कि एक स्टेप हम थोड़ा सा चेंज कर लेते। ठीक है, मैं आपको आसानी से समझा देता हूँ कि आपने क्या कर देना है, इसको जस्ट इसके अपॉन में रख देना है। ठीक है, तो मैं एक थोड़ा स्टेप चेंज करने वाला हूँ, हो जाएगा। अभी भी अगर मल्टीप्लाई करें तो आपका जवाब आ जाना है, और उसका थोड़ा कन्फ्यूजन वाला होगा, तो मैं थोड़ा आपको ईजी करके समझाना चाहता हूँ। तो ये क्या करते हैं आप, इसको सबसे पहले इस स्टेप के बाद आप इसको क्या करें, इसको -1/15 को ऐसे ही कॉमन रखें, बस बाहर डिवाइड करा, -10 -7 11। अब देखिए ये आपका वही जिसको हमने कॉन्सेप्ट को समझा था, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ये एक स्केलर बार पड़ा हुआ है, ये सबसे मल्टीप्लाई होना है, इसको रख दें बस बाहर ऐसे ही। अच्छा, और यहाँ पे भी हमने क्या किया था कि जो यहाँ पर इसको देखो, हमने ये जो 5 था सबसे डिवाइड कर दिया था। ठीक है ना, जब 5 सबसे, अच्छा मैंने मल्टीप्लाई कर दिया गलती से, डिवीजन की मल्टीप्लिकेशन कर दिया गलती से, ये नहीं करना था। इसको हम इधर एक स्टेप करेक्ट कर लेते हैं, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइड की जगह पे। तो ये जो माइनस का 1/5 है, ये भी आप ऐसे का ऐसा ही रखें, इस -1/5 को आप ऐसे ही रखें, तो ये हो जाएगा 1 -3 -2 और ये 1। ठीक है, तो आपका ये काम हो गया। अब आपने क्या करना है, अब ये देखें आपका एक बी इनवर्स का मैट्रिक्स, एक ए इनवर्स का मैट्रिक्स, तो आप इसको करें बी इनवर्स ए इनवर्स। तो बी इनवर्स मैट्रिक्स लिखें सबसे पहले, बी इनवर्स मैट्रिक्स आया है माइनस का 1/5, और इसका मैट्रिक्स है 1 -3 -2 1 टाइम्स ए इनवर्स। ए इनवर्स का मैट्रिक्स है माइनस का 1/15। ठीक है, और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मैट्रिक्स 5 -10 -7 11। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। अब देखिए ये जो नंबर हैं आपस में जो बाहर हैं, ये तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं आपस में, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 5 15 से 75, तो ये 1/75 आ गया। और अब ये मैट्रिक्स आपस में आप मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की तरह, तो 1 5 से 5, 7 3 से 21, तो ये भी प्लस का ही होगा, तो 21 + 5 हो जाएगा 26। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 10 से 10, 3, ये 1 10 से 10 ये भी माइनस का होगा, और हाँ, तो 1 10 से 10 माइनस का ये होगा, 33 भी माइनस का, तो हो जाएगा माइनस का 43। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे करेंगे तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये -10 -7, तो ये हो जाएगा माइनस का 17। उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो माइनस +20 111, तो ये हो जाएगा 31। ठीक है, तो ये आ गया 31। और उसके बाद आपने क्या करता है ना, ये 75 सबसे डिवाइड कर देना, तो सबके अपॉन में आ जाएगा, तो ये आसान हो गया आपके लिए। वरना आपको फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई करने पड़ जाते हैं और डिवाइड करने पड़, उसके बाद इसकी एडिशन करनी पड़ जाती। सो ये आपका सोल्यूशन आया है। अब इसको आपने कंपेयर करना है किसके साथ, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड का सोल्यूशन था, 26/75 -43/75 17/75 31/75, तो एग्जैक्ट सेम आया है। तो इट मीन्स ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही इक्वल हैं। तो ये जो स्टेप्स हमने की कॉमन रखे गए, ये बिल्कुल सही तरीका था, आप इसको इसी तरीका करें। वो जो अपॉन के जवाब वहीं से भी आ जाता, जवाब में गलत नहीं आता आपका। उससे क्या होता कि आपका जो सोल्यूशन था उसके अंदर आपको निकालने में, उसकी मैनिपुलेशन में थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होती, क्योंकि सब फ्रैक्शंस की एडिशन, उसके अंदर आपको एलसीएम निकालनी पड़ती है, टेबल लगाने पड़ते हैं, इस तरह का थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता था। पर ये मेथड बहुत ईजी था, तो इस तरीके से मैंने आपको ये समझाया है। तो ये सेकंड पार्ट भी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर हमें क्या करना है,
एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए बी हम इससे पहले निकाल चुके हैं एक स्टेप में, ठीक है, वो आप याद करें तो आपको आपने देखा था। अब इसकी मैं पहले वैल्यूज लिख लेता हूँ। सबसे पहले हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो टेक लेफ्ट हैंड साइड, सो एडजॉइंट ऑफ ए बी हमें करने के लिए पहले तो ए बी निकालना होगा। सो पहले मैं ए बी की वैल्यूज़ लिख लेता हूँ। ए बी की वैल्यूज़ हैं 11 10 7 5, और जो बी की वैल्यू है वो है 1 3 2 1 1 3 2 1। सही। सो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन हम कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 11 20, तो ये हो गया 31। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 33 10 43 हो गया। 7 10, तो ये हो गया 17। 21 5 26, तो ये हो गया ए बी। तो अगर इसका एडजॉइंट आप निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए बी, ये ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, मैंने आपको क्या कहा था, इन दोनों की पोजीशन चेंज, इन दोनों की साइन चेंज, ठीक है। तो आपका हो गया एडजॉइंट। आप राइट हैंड साइड ले लें, राइट हैंड साइड दे रही है, एडजॉइंट ऑफ बी निकालें और एडजॉइंट ऑफ ए, और इन दोनों की जो प्रोडक्ट होगी वो भी सेम होगी। मतलब कहने का मतलब है कि मल्टीप्लाई करके एडजॉइंट निकालें या एडजॉइंट निकालने के बाद मल्टीप्लाई करें, तो सोल्यूशन सेम आना चाहिए। तो एडजॉइंट ऑफ बी, तो वो भी सिंपल होगा सेम तरीके से। ये रहा आपका बी मैट्रिक्स, इसका एडजॉइंट क्या होगा, ये होगा 1 1 -3 -2, इन दोनों की पोजीशन चेंज, इन दोनों की साइन चेंज। इसी तरह आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालें। सो एडजॉइंट ऑफ ए 5 11, इन दोनों की साइन चेंज, तो -10 -7। तो ये आपका एडजॉइंट बी एडजॉइंट ए दोनों आ गए। अब आपने क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ बी टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए। सो एडजॉइंट ऑफ बी का जो मैट्रिक्स है वो ये रहा 1 1 -3 -2, ठीक है। टाइम इसको मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट ऑफ ए, तो 5 -10 7 11 -7 11। तो इनकी प्रोडक्ट निकाल लें आप। तो इनकी प्रोडक्ट क्या होगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 5 5, 3 1 21, 3 7 21, 1 10 10, 3 11 33, 2 5 10, और उसका 1 7 7, 2 10 20, 1 11 11। अच्छा, ये प्लस का आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गई। तो इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 43, ये हो जाएगा 17, और ये हो जाएगा 31। तो ये मैट्रिक्स और आपका ये लेफ्ट हैंड साइड का मैट्रिक्स दोनों सेम आए हैं। इट मीन्स ये दोनों पार्ट सही हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड 5, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट दोनों हो गए। सो अगर देखें तो ये आपका ए मैट्रिक्स, ये बी मैट्रिक्स चेंज हो गया। हाँ, ये मैट्रिक्स ये बी मैट्रिक्स, तो ये बी मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स। तो देखें तो ये क्वेश्चन क्या बन रहा है, क्वेश्चन ये बन रहा है कि ए बी की प्रोडक्ट उसके ऊपर इन्वर्स, और वहाँ पे बी पे इन्वर्स फिर ए पे इन्वर्स। देखिए बी मैट्रिक्स पे इन्वर्स फिर ए पे इन्वर्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 ही तो है, और इससे पहले हमने किया है क्वेश्चन 5 का पार्ट 2, इससे पहले इसी वीडियो में हमने किया है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2, वो यही सेम वीडियो था, पर इसमें बस मैट्रिक्स फॉर्म दी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको डायरेक्ट सेम तरीके से ही करेंगे। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, टेक लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड का पहला स्टेप हम यहीं पे कर लेंगे कि भाई इन दोनों की हम सबसे पहले प्रोडक्ट निकाल लेंगे। सो पहला स्टेप मैं करने वाला हूँ प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 6 6, तो ये होगा 12। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 0, तो ये होगा 2। फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 -2, तो ये हो गया 1 1, और ये 0, तो ये हो गया 1। उसके बाद इनवर्स आ रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड का पहला स्टेप मैंने एक स्टेप में ही कर दिया मल्टीप्लिकेशन का। आप वो सिखाई हुई आपको, आप चाहें तो एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, इसके अंदर एक स्टेप आपको बढ़ाना भी होगा, पर हम यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें जल्दी जल्दी काम करना है, क्योंकि स्टेप्स बहुत ईजी हैं आपको समझाए हुए सारे। अब इसका इन्वर्स निकालना है, तो इन्वर्स निकालने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए होंगी। इसी मैट्रिक्स का आपको एडजॉइंट चाहिए होगा, इसी मैट्रिक्स का आपको डिटरमिनेंट चाहिए होगा। तो आप इसको सिंपल वर्ड्स में इसका इन्वर्स निकालना है, तो आपको पता है आप एक फॉर्मूला लिख लें कि किसी भी मैट्रिक्स ए का इन्वर्स निकालने के लिए उसका एडजॉइंट को उसके ए डिटरमिनेंट से डिवाइड करना होता है। तो अब इसका क्या करेंगे आप, इसका इन्वर्स निकालने के लिए तो सिंपल इसका एडजॉइंट
एडजॉइंट क्या होगा इसका 12 2 1 1। अभी हमने एडजॉइंट निकाला नहीं है, मैंने लिखा है एडजॉइंट, ठीक है ना। उसके बाद ए डिटर्मिनेंट, तो इसी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट फॉर्म लिख दे 12 2 1 1, सही है। अब इसका एडजॉइंट निकालें आप, तो एडजॉइंट क्या होगा 1 12, इन दोनों की पोजीशन चेंज, इन दोनों की साइन चेंज, और इसका डिटर्मिनेंट 12 2, 12 माइनस 2 हो जाएगा 10, ठीक है। स्टेप 12 माइनस 2, ठीक है। सो ये हो जाएगा 10, 1 माइनस 2 माइनस 1 12, सो डिवाइडेड बाय 10, तो ये 1/10 में इधर लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ समझ लिया कि आपका सवाल ये जवाब है आपका, ठीक है ना। अगर हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिलहाल आगे हम देखेंगे उसमें से क्या सॉल्यूशन कंडीशन बनती है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड पे, टेक राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड के अंदर सबसे पहले हमें इसका इन्वर्स निकालना होगा, फिर इसका इन्वर्स निकालना होगा। तो सबसे पहले इसका इन्वर्स निकालते हैं, तो भाई जो 3 1 2 0 का इन्वर्स जो होगा वो क्या होगा भाई, इसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट और इसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड करता है, सही है। सो एडजॉइंट आप ऊपर लिखेंगे 0 3 -1 -2, मेन डायगोनल की पोजीशन चेंज, इन दोनों की साइन चेंज, और नीचे देखें क्या होगा 3 0 से 0, 1 1 इंटू 2 2, माइनस का 2 आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं -1/2 0 -1 2 3। तो ये आपका हो गया क्या, फर्स्ट मैट्रिक्स का इनवर्स। अब चाहिए ए मैट्रिक्स, इसका आप इनवर्स निकालना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैट्रिक्स लिख लें। नाउ 2 3 1 -1, इसका जब इन्वर्स निकलेगा तो सिंपल सी बात है, पहले हम क्या लिखेंगे कि भाई इसका तो पहले एडजॉइंट निकलेगा 2 3 1 -1, और उसका पहले इसके ऊपर डिटर्मिनेंट होगा 2 3 1 -1, ठीक है। तो अगर हम इसका पहले यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो एडजॉइंट क्या हो जाएगा 2 3, तो इन दोनों की पोजीशन चेंज, इन दोनों की साइन चेंज, ठीक है। और इसका डिटर्मिनेंट अपॉन में क्या आएगा, डिटर्मिनेंट आएगा 2 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3, तो -2 -3, तो ये माइनस का 1/5 है, इसको ऐसे ही रख लेता हूँ, मिल जाएगा -1 -3 -1 2, तो ये मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। इसका भी इन्वर्स निकल गया, इसका भी इन्वर्स निकल गया। अब लास्ट में क्या करना है, इन दोनों की प्रोडक्ट करनी है। तो अब इन दोनों की जो प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी 3 1 2 0 का इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय 2 3 1 -1 का इन्वर्स। इन दोनों की जो प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी, वो सिंपल वर्ड्स में ये होगी कि भाई सबसे पहले इसका इन्वर्स का सोल्यूशन आया था, ये यहाँ से हमने इन्वर्स निकाला था, ये सोल्यूशन आया था। तो ये है -1/2 0 -1 -2 3, ठीक है, और टाइम्स लास्ट वाले का इन्वर्स। तो उसका जब इन्वर्स हमने निकाला तो इसका इन्वर्स का जवाब आया ये, जो कि है माइनस का 1/5, और वो है -1 -3 -1 2, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, इनको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो जो बाहर के स्केलर्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, 1/2 1/5, तो ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10। अंदर मल्टीप्लाई करें मैट्रिक्स को, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये हो गया 0, ये हो गया -2, अच्छा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -2, ये +2 हो जाएगा, ये -3, तो +2 -3 हो गया -1, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये जाएगा प्लस का 6, और ये हो जाएगा प्लस का 6, तो ये हो जाएगा 12, ठीक है ना। देखा ना 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, तो ये लाज़मी बात है, ये भी प्लस का होगा, वो भी प्लस का होगा 12, तो ये आपका सोल्यूशन आ गया। अब इसको देखें आप,